परचिंतन पतन की जड़। आज हम बहुत सारे दुनिया में परचिंतन करते जा रहे हैं। कई सोच रहे होंगे ये परचिंतन क्या है। परचिंतन का मतलब है बहुत सारी आत्माओं का फालतू का चिंतन करना। मान लो कोई चार दीवारी के अंदर बैठा है और आप चार दीवारी से बाहर हैं। हमें उसका घर का पता नहीं कि उसके घर में क्या हो रहा है, लेकिन हल्की सी आवाज आने से ही हम बाहर बोलना शुरू हो जाते हैं। जरूर उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये ऐसा ही लड़ते रहते हैं, कुछ सीखते ही नहीं है, या ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो उसके कारण आप खुद सोचिए कि क्या आपके घर में ये चीजें नहीं हो रही। जब हम दूसरे का परचिंतन कर रहे हैं तो दूसरा भी मेरा परचिंतन करने में बंध जाएगा। इसीलिए परचिंतन ही पतन की जड़ है। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्यार की बातें कम करते हैं, लेकिन दूसरे की बातें जो मनमुटाव वाली हैं, लड़ाई झगड़े वाली हैं, दंगे फसाद वाली, वो ज्यादा करते हैं। किसी को समाचार भी बताना हो तो समाचार वो बताएंगे जो नेगेटिविटी वाला भरा हो। समाचार कोई ऐसा नहीं बताएंगे जो खुशियों भरा हो। लेकिन हम पहला अगर किसी को समाचार देंगे तो पहले वो किसी को दुख वाला ही देंगे। अब आप खुद सोचिए कि जब आपने अपने माइंड में वो गलत शक्तियां धारण कर ली, गलत चीजें दे दी, गलत कचरा डाल दिया, तो उसको निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। आज मान लो आपने अपने पूरे घर को क्लीन किया और किसी ने आकर के पूरा एक बास्केट भर करके आपके घर में एक एक कमरे में जाके गंदगी फैला दी, तो क्या आप उसे शाबाश देंगे? क्या आप उसे प्यार स्नेह की दृष्टि से देखेंगे? कभी नहीं। इसी प्रकार सोचिए कि अगर हम भी किसी का परचिंतन कर रहे हैं तो हमारे मन में, तन में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। हर कोई कोना गंदगी से भर जाएगा। भले वो दिल हो, दिमाग हो, मन हो, सोच हो, कर्म हो, कुछ भी हो, वो सब गंदा है। अब आप खुद सोचो कि जब उसको क्लीन करना होगा तो मुझे कितना समय देना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसको गंदा करना था, 1 सेकंड काफी था, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए मुझे बहुत समय लग जाएगा और धीरे धीरे हमारे से वो समय भी हाथ से छूटता चला जाएगा। इसीलिए बातें वो करें जो आपके जीवन को प्रेरणादायक बनाए। लेकिन हम किसी के घर के माहौल को बाहर उसको फैला देते हैं तो वो समझदारी नहीं है। एक होता है शिक्षा देना, वो अलग बात है, लेकिन एक होता है शिक्षा के साथ साथ उसको अच्छी समझानी देना। लेकिन कई बार हम शिक्षाएं देते भी हैं, लेकिन 4 लोगों के सामने उसका बखान भी कर देते हैं, वो गलत है। इसीलिए जहां पर आपको लगता है ये व्यक्ति बहुत सारी आत्माओं के परचिंतन में है, वहां उसका संग ही छोड़ दें, ताकि आप उन चीजों से बचे रहें। क्योंकि जहां पर आपको लगता है यहाँ बहुत सारा कचरा मेरी बुद्धि में आ सकता है, तो वहां पर उस कचरे का निवारण है अपनी बुद्धि को लॉक लगा दे, कि जहां पर लॉक लगा होगा कोई अंदर आएगा ही नहीं। अगर मान लो आपके घर में लॉक लगा है तो कोई आपके घर में गंदगी नहीं फेंक सकता, लेकिन अगर आपका द्वार खुला हुआ है तो गंदगी कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अपने जीवन में गंदगी को आने से रोकें, क्योंकि गंदगी जब एक बार आ गई उसको क्लीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसी का परचिंतन ना करें, भले वो कोई आपका मित्र संबंधी हो या घर का कोई सदस्य हो। क्योंकि जब तक आप अपने घर के सदस्य को परचिंतन के बहाव में बहाते रहेंगे तब तक घर में सुख शांति नहीं आ सकती। इसीलिए किसी के भी बातों को सुनते हुए अपने मन में धारण ना करें, क्योंकि जब आप धारण कर लेते तो बहुत सारी बुराइयां आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्रवेश हो जाती हैं। तो उन सभी चीजों से आप बचे रहें। ओम शांति।